हेलो एनिमे लवर्स। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के फ्रेश न्यू एपिसोड में हमारे चैनल पे, जिसका नाम है एनिमे एक्सप्लेन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया एनिमे जिसका नाम है पैरासाइट द मैक्सिमम। तो ये भाई साहब एनिमे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप बने रहना बस मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले एपिसोड। तो पहली एपिसोड में कुछ इस तरह से होता है कि हमको एक अंकल और एक आंटी दिखाई जाती है। जो अंकल होता है उसका मुंह बड़ा ही पैरासाइट की तरह कैसे खुलता है गंदे से तरीके से, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। और वो आंटी को एक बार में ही खा जाता है। जो सामने उसकी आंटी खड़ी होती है उसको एक ही बार में खा जाता है। और ये दोनों शायद मियाँ बीवी होते हैं। और यहीं पे हमारी क्लिप ख़त्म हो जाती है और इसके बाद इसका शुरू होता है इंट्रो। तो इंट्रो या ओपनिंग सॉन्ग के बाद क्या होता है कि एक घर दिखाया जाता है जिसमें कि एक लड़का सो रहा होता है। उसको एकदम से कुछ आवाज़ सुनाई देती है कि मैं फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो वो लड़का बोलता है अपनी नींद में कि क्या अनफॉर्चुनेटली। तो फिर वो आवाज़ फिर से आती है और वो बोलती है कि शट अप, चुप हो जाओ। फिर एकदम से वो लड़का खड़ा हो जाता है, अपने बेड से अपना चश्मा उठाता है और लगाता है। और वो बोलता है कि शायद मैं सपना देख रहा था। और उसके बाद वो नीचे अपने घर में चला जाता है, जहाँ उसकी मम्मी और उसके पापा होते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसकी मम्मी उसको अंडे देती है खाने के लिए, बट वो बोलता है मैंने सिर्फ टोस्ट ही खाना। और वो लड़का बोलता है कि मेरे हाथ में मेरे को नमनेस, मतलब ऐसे सुनपन सा महसूस हो रहा है। पर उसकी मम्मी बोलती है जब भाई ईयरफोन अपनी बाजू पे बांधोगे तो ऐसा ही होगा। तो उसके बाद फिर वो एकदम से वहाँ पे एक मकड़ी सी आ जाती है, जिससे वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। घर वाले बोलते हैं तेरा डर कब जाएगा कीड़े मकोड़ों से डरने का। उसके बाद फिर से वही स्टार्टिंग वाला अंकल दिखाया जाता है जिसने एक आंटी को खा लिया था। और उस अंकल को उसकी बेटी बुलाती है कि पापा मम्मी कहाँ पे है। तो वो अंकल बोलता है कि उसकी तरह ही मम्मी कहाँ पे है। और फिर उसके बाद वो अंकल, मेरे को लगता है, चला जाता है और वो अपनी लड़की को भी खा लेता है। और उसके बाद ही सीन चेंज होता है, बच्चे स्कूल को जा रहे होते हैं, वो सीन दिखाया जाता है। वहीं पे हमारा मेन हीरो को भी दिखाया जाता है। तो उसकी एक फ्रेंड है जो भी उसके पीछे आती है और उसको मारने लगती है। तो हमारा मेन हीरो बिना देखे ही उस हाथ से उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। लड़की बोलती है कि तुमने मेरे को पहले ही देख लिया, तो वैसे झूठ मूठ की एक्टिंग कर रहे हो। बट वो बोलता है मैंने नहीं देखा। फिर वो एकदम से उसका प्राइवेट पार्ट, मतलब आप समझ सकते हो, उसको पकड़ लेता है वो गलती से। और उसके बाद वो एकदम से एम्बेरस फील करने लग जाता है कि ये क्या हो गया। और लड़की उसको बड़ी जोर से चांटा मारती है, जो कि हमारे यहाँ पे भी होता है। फिर एक और लड़की आती है चश्मे वाली, वो उस चश्मे से उस लड़के का चश्मा उसको वापस कर देती है। और वो बोलती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। तो वो बोलता कुछ नहीं। और उसके बाद वो लड़का अपने क्लासरूम में बैठा होता है। वो लड़की उसके साथ जो बैठी होती है उसको देखती है कि वो सो रहा है और नीचे उसका हाथ खुद ब खुद ही चल रहा है। अब आने वाला मेन इंपॉर्टेंट सीन, वो लड़का उस टाइम पे सो जाता है और उसको फिर से अपना रात वाला सपना याद आता है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक छोटा सा, मतलब कीड़ा सा उसके कान में घुसने की कोशिश करता है। बस उसके हेडफोन लगे थे तो उस वजह से घुस नहीं पाता। उसके बाद वो उसके नाक में से घुसने लगता है। तो वो लड़के एकदम से छिक आती है, वो उसको बाहर फेंक देता है। उसके बाद वो लड़का अपनी नोटबुक उठाता है, उसको बोलता है वो सांप, उस सांप को मारने के लिए, छोटे से को। बट वो एकदम से सांप उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। फिर उसको ऐसा लगता है कि वो सांप ऊपर आ रहा है। तो इस वजह से वो क्या करता है, अपने हेडफोन से अपनी बाजू को टाइटली बांध लेता है, जिस वजह से उसकी बाजू रेड होने लग जाती है। तभी उसके मम्मी और उसके पापा आ जाते हैं वहाँ पे रूम में। और उसके मम्मी और उसके पापा बोलते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए। वो लड़का बोलता है मेरी बाजू के अंदर एक छोटा सांप चला गया है। उसके मम्मी बोलते हैं सांप, और उसके पापा बोलते हैं इसकी एक्टिंग फिर से शुरू हो गई, पागल हो गए ये सोते हुए। तो उस लड़का बोलता है मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये देखो मेरे हाथ पे छेद है। तो उसके बाद उसके पापा बोलते हैं दिखाओ। तो जब वो देखता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो उसको लगता है कि मैं शायद सपना देख रहा था। और उसके पापा बोलते हैं बेटा सस्ते नशे करना छोड़ दो। वापस से प्रेजेंट का सीन आता है। वो लड़का उठता है, उसके पास उसका टीचर खड़ा होता है। वो उसका फ़ोन पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि क्लास में फ़ोन चलाना मना है। बट वो बोलता है मैंने तो फ़ोन अपना ऑन ही नहीं किया। यहाँ पे हमें उस लड़के का नाम पता लगता है। उसका नाम होता है इजुमी कुम, इजुमी शिनिची। अगर चाहे इजुमी बोलूँ चाहे शिनिची बोलूँ, मैं इस लड़के को रेफरेंस दे रहा हूँ। वो फिर से उस लड़की जिसका नाम मूराना होता है, जिसको वो सुबह पकड़ लेता है, तो उसको सॉरी बोलने लगता है। बट वो लड़की चली जाती है। तभी वो दूसरी स्पेक्स वाली लड़की आती है। वो बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हारी तरफ से मैं सॉरी बोल दूंगी। तो लड़की बोलती है क्या तुम ठीक हो। लड़का बोलता है कि शायद नहीं, मैं अपने टीचर से बात करता हूँ और मैं शायद घर चला जाता हूँ। अभी वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जो कि देखने लायक है। वो लड़का सड़क पार कर ही रहा होता है कि आगे से गाड़ी आ जाती है। वो लड़का पीछे हटता है, बट दूसरी तरफ से एक बच्चा बॉल उठाने के लिए भागता है। तो वो लड़का बच्चा गाड़ी के नीचे आने ही लगता है कि अपना शिनिची एकदम से आता है और उस गाड़ी को अपने राइट हैंड से रोक लेता है। और उसके राइट हैंड पे एक आँख सी बनी आती है और क्लॉस से बने होते हैं, और जिसको देख के वो एकदम से हैरान हो जाता है। और उसका लड़का भाग के अपने घर आता है, अपने रूम में जाता है डरा हुआ। और वो देख रहा होता है कि उसके हाथ को क्या होता है। तभी वो एक शार्प नाइफ निकालता है
और अपने हाथ की तरफ। तभी उसका हाथ एकदम से ऐसे खुलने लगता है और उसके हाथ में से एक आंख बाहर आती है, एक मुंह और दो छोटे छोटे से हाथ और आंखें बाहर आती हैं। और वो बोलती है कि राइट हैंड फेल, मतलब कि हम इसके, वो बोलना चाहती होती है कि इसके दिमाग पे काबू पाने के लिए हम फेल हो गए हैं, बदले में सिर्फ मेरे को एक राइट हैंड मिला। पूछता है मेरे राइट हैंड को क्या हुआ, तो वो पैरासाइट सा जो होता है वो बोलता है कि मैंने उसको खा लिया। उसके बाद शिनिची उसके ऊपर अटैक करने लगता है अपने नाइफ के साथ। वो उसका नाइफ तोड़ता है और उसके ऊपर वापस फेंक देता है। वो बच जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि शिनिची मेरे को बोलना सिखाओ, कैसे बोलते हैं। के बाद शिनिची उसको पूछता है कि तुम क्या हो, और तभी वो बोलता है कि स्लीप, मतलब मैं लगा हूँ सोने। उसके बाद वो बोलता है कि मत जा मत जा, और तभी उसकी मम्मी आ जाती है और उसकी मम्मी पूछती है कि सब कुछ ठीक है ना। वो बोलता है कि अंदर मत आना, सब कुछ ठीक है। उसके बाद वो उस चीज़ के बारे में नेट पे सर्च करना शुरू कर देता है, बट उसको शायद वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। और उसके बाद उसकी मम्मी उसको आवाज़ लगाती है कि चलो खाना खा लो। बोलती है कि आज ये जल्दी आकर स्कूल से उसको पूछते सब कुछ ठीक तो है ना। वो बोलता है कि हाँ सब ठीक है, बस मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मैं घर आ गया। काश हमारे भी यहाँ पे होता, हम स्कूल से ऐसे आ सकते हैं। वो सोचता है कि मेरे को अपने मम्मी पापा को नहीं ये चीज़ बतानी चाहिए। तभी एक सीन चेंज होता है। एक शराबी सा ऐसे एक गलियों में घूम रहा होता है। उस शराबी को एक गली में एक लाश पड़ी मिलती है जिसमें से खून ही खून होता है। वो बड़ी ज़ोर से चिल्लाता है। इससे चेंज होता है एक सीन, और एक आंटी चिल्लाती है। वो अपने गुआंढियों को बोल रही होती है कि तुम्हारे कपड़े बाहर भीग रहे हैं, और जैसे ही वो देखती है तो उसके ऊपर वो लाश सी ऐसे बिल्कुल, मतलब चमड़ी चमड़ी सी ऐसे रखी होती है रैक के ऊपर सुखाने के लिए। इसको देख के वो भी चिल्लाती है। के बाद अपना मेन हीरो जिसका नाम शिनिची है, वो अपने हाथ के साथ बात कर रहा था कि इसका मैं क्या करूँ, मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ क्योंकि सब मेरे को पागल समझेंगे। अगर मैं पुलिस के साथ जाता हूँ तो वो मेरे को शायद किसी लेबोरेटरी में भेज देंगे इसके ऊपर टेस्ट करने के लिए। तभी वो उसको बोलता है कि उठो, बट कुछ नहीं होता। और उसके बाद अगली सुबह जैसे ही वो लड़का उठता है कि उसका राइट हैंड ऐसे बड़ा सा होके ना ऐसे नीचे, मतलब बेड की तरफ, आप देखो वीडियो में ऐसे हुआ होता है, और उसकी एक आंख निकली होती है और एक मुंह, और वो किताबें पढ़ रहा होता है। तो वो लड़का पूछता है कि क्या कर रहा है, वो बोलता है तेरे को दिख नहीं रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो फिर वो अपना मेन हीरो शिनिची उसको पूछता है कि तुम हो क्या। तो वो लड़का बोलता है कि क्या तुम एलियन हो। वो बोलता है एलियन क्या होता है। इसके बाद वो एलियन को सर्च करता है। वो बोलता है मेरे को नहीं पता, मेरे को बस जो पैरासाइट होता है, वो बोलता है मेरे को बस इतने ही याद है कि हाउ अनफॉर्चुनेट, की मतलब कि मैं तुम्हारे दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाया। और उसका शिनिची ये सुन के हैरान हो जाता है कि मेरे दिमाग पे। शिनिची बोलता है कि ये मत बोलना कि अब इसके बाद तुम मेरे दिमाग को खाओगे और उस पर काबू करोगे। और वो बोलता है कि अगर करना होता कर पाता तो अभी तक कर देता। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे दिमाग को बिना खा ही मैच्योर हो चुका हूँ, जिस वजह से कि मैं उसको खा नहीं सकता हूँ, और यही मेरी बदकिस्मती है। और उसके बाद शिनिची पूछता है कि क्या होता अगर तुम मेरा ब्रेन खा लेते, काबू में कर लेते। वो बोलता है कि तुम फिर सिर्फ एक जिंदा लाश होते जिसका कि ऐसे फेस ऐसे अलग हो सकता है, मॉफ हो सकता है, मतलब एक पैरासाइट में चेंज हो सकता है, जैसे कि स्टार्टिंग में उस अंकल का दिखाया था। फिर शिनिची बोलता है मैं क्यों। वो बोलता है मैंने तुमको जानबूझकर नहीं चुना, बस अचानक से हो गया। उसका शिनिची बोलता है कि मैं अब डॉक्टर के पास जाऊंगा ताकि वो तुमको काट दें। और वो बोलता है कि अगर तुमने मेरे को काट दिया तो तुम अपना राइट हैंड खो दोगे और मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से ही पावर ले रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो पैरासाइट सा उसको बोलता है शिनिची को कि क्यों ना हम मिलजुल के रहें, तुम मेरा इस्तेमाल बिल्कुल अपने राइट हैंड की तरह कर लेना, और इसमें हम दोनों का ही मतलब भला है, और यही सिर्फ एक ऑप्शन है। तो शिनिची बोलता है तुम्हें किसने बोला डिसाइड करने के लिए। फिर से वो सोने के लिए चला जाता है और शिनिची बोलता है कि तुम हर बार ऐसे ही करते हो। और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। उसके पापा वहाँ पे न्यूज़ पढ़ते हैं कि एक और मर्डर हो गया। पहले फिर उसके पापा सारी न्यूज़ पढ़ के सुनाते हैं जो कि पहले मर्डर इसमें दिखाए गए हैं, वो सब बताते हैं उसको कि ऐसे ऐसे हो। फिर वहाँ पे एक मकड़ी आती है। उसके पापा उसको बोलते हैं कि देखो मकड़ी, और वो उसको आराम से उठाता है और बाहर जाके फेंक आता है। तो उसके घर वाले हैरान होते हैं कि ये इस बार डरा नहीं। शिनिची फिर से अपने स्कूल के लिए निकल जाता है, और शिनिची स्कूल जाते जाते अपना रास्ता बदलता है। तभी वो पैरासाइट उसके हाथ में एक आंख और लिप्स के साथ बोलता है कि तुमने आज अलग रास्ता लिया। तो शिनिची बोलता है कि मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ तुम्हारे बारे में बताने। वो बोलता मत बताना, वरना तुम एक एक्सपेरिमेंटल लैब में एक सैंपल की तरह हो जाओगे। तभी वो पैरासाइट एकदम से उसको रोकता है और बोलता है कि मेरी तरह एक और है यहाँ पे। शिनिची पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। वो बोलता है कि ब्रेन वेव्स की वजह से मेरे को पता लग गया कि वो हमारे पास ही है। फिर वो बताता है कि वो हमसे 200 मीटर दूर है, और फिर उसके बाद वो उसको रास्ता दिखाता है। फिर उसके बाद शिनिची डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, बट वो उसको भागने नहीं देता। वो एकदम से खंबे को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ जो मेरी तरह और है वो कैसे दिखते हैं, और हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी जिस वजह से हमारे वो काम आएगी आगे जाके। उसके बाद शिनिची डरते डरते आगे जाता है तो वो देखते हैं वहाँ पे
कि एक कुत्ता होता है जिसके अंदर की ये पैरासाइट चला गया और उसके दिमाग के ऊपर काबू वाले उस कुत्ते का भी मुंह ऐसे बिल्कुल खुला होता है और शिनिची देखता है कि ये कुत्ता दूसरे कुत्ते को खा रहा है और जैसे ही वो कुत्ता उनकी तरफ देखता है तो शिनिची डर जाता है और तभी वो पैरासाइट शिनची को बोलता है कि भागो यहाँ से, वो शायद हमें मारने वाला है, मेरे को उससे ये सेंस आ रही है कि वो हमें मारेगा। तो तभी शिनिची वहाँ से भागने लग जाता है। शिनिची भाग के एक प्लेग्राउंड में आ जाता है और वो कुत्ता ट्रांसफॉर्म होता है और उसके ऐसे पंख से आ जाते हैं और जिससे कि वो उड़ता है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हो। तभी वो पैरासाइट शिनिची को बोलता है कि हम उससे लड़ेंगे अब। शिनिची बोलता है लड़ेंगे, तो वो पैरासाइट बोलता है अगर तुम मरे तो मैं भी मरूंगा, इस वजह से हम उससे लड़ेंगे। और तभी वो पैरासाइट एकदम से अपनी बाजू को बड़ा करता है और उस कुत्ते के अंदर से उसका हार्ट निकाल लेता है। तभी वो कुत्ते वाला पैरासाइट वो मर जाता है वहाँ पे और उसको मरे हुए कुत्ते को देख के वो पैरासाइट बोलता है कि ये भी इस कुत्ते की वजह से ही हम जीत सके, क्योंकि अगर ये किसी इंसान में होता तो शायद हम जीत ना पाते। एक कुत्ते में चला गया था ये पैरासाइट, तो इसी वजह से हम बड़ी आसानी से इसे जीत लिए। तो उसके बाद शिनिची सोचता है कि मेरे को इससे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी इंसेक्ट से बात कर रहा हूँ। उसके बाद शिनिची अपना हाथ धोने चला जाता है तो पैरासाइट उसको बोलता है कि मेरे को ये पानी ठंडा लग रहा है। और उसके बाद सीन चेंज होता है, लिखाता है 2 दिन पहले और उसमें दिखाया जाता है कि एक लड़का एक लड़की को मार रहा होता है कि तभी एक हवा में से एक हरे कलर का अंडे या बॉल की शेप में एक नीचे गिरता है कुछ और उसमें से वो खुलता है और उसमें से वो पैरासाइट बाहर आता है। यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे मैड, बाय बाय एनिमे लवर्स, सायोनारा।